तो दोस्तों नमस्कार। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, डाटा आ गया है, समझे? डाटा आ गया है, बहुत बढ़िया बढ़िया डाटा है। सब डाटा पे चर्चा करते हैं, चिंता मत करिए। ये देखिए डाटा आ गया है, पूरा कैलकुलेशन हो गया है। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन को पूरा करने और बहुत बढ़िया बढ़िया आपको बताते हैं। सबसे पहले कुछ मनहूस खबर बता दे, मनहूस डाटा दिखा दें। जो डाटा बहुत खराब है लेकिन हकीकत है, और हकीकत को हमेशा स्वीकारना चाहिए। हकीकत से पीछे नहीं भागने का है, बराबर स्वीकारने का है और उसको सुधारने का कोशिश करने का है। तो ये देखिए, अभी फॉरेंसिक रिजर्व का डाटा आ चुका है आज। ये इंडिया टाइम नहीं है, ये ग्लोबल टाइम है, तो इसका मतलब 5:30 बजे आ गया था, हमने देखा। तो 96 से रुकिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 696.99 माइनस 688.89, भाई 8.1 बिलियन खचा खत्म। तो बोलिए खत्म सर, ये तो कैसे खत्म? भाई ऐसे ही खत्म होता है, खत्म। ठीक, तो अब बोलिएगा तो सर इससे मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। डाटा बोलता है पड़ेगा, लेकिन इस इम्पैक्ट को काटने के लिए आरबीआई का जो $5 है ना, 5 बिलियन का, ये सपोर्ट दे देगा। ठीक, तो ओके। तो ये भाई खराब डाटा है जो कि मैंने बता दिया। अब आइए, कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री भारत को एनर्जी बेचने पर क्या कहा है? तो सर्जियो गौर है ना, यही एक उतनी समझदार लगता है जी। बाकी तो ट्रम्प तो मतलब वो तो गजबे है, वो तो नौटंकीबाज है। ये थोड़ा समझदार लगता है ना। तो इनका अभी स्टेटमेंट आया है, तो इनका स्टेटमेंट आया है कि वो भारत को एनर्जी मतलब बेचना चाहते हैं, है ना। और भारत को बहुत अच्छा बोले हैं। मार्को रूबियो अपने भारत दौरे से पहले कहा है कि भारत अमेरिका का एक अहम सहयोगी और साझेदार है। भाई साहब कान को ना पसंद नहीं आ रहा इसकी बात, चलो जी फिर भी मान लेते हैं। सर्जियो गौर की बात, सॉरी मार्को रूबियो की बात मान लेते हैं। अच्छा है, इन्होंने जो भी कहा है मार्को रूबियो साहब ने, हम इनका सम्मान करते हैं। लेकिन अब जो भारत है ना, ये भारत भाई साहब मीठी वाली बातों में नहीं आएगा। काहे तो मोदी जी मेलोडी तो खिलाइए के आ गए हैं, मेलोडी तो खिला के आ गए ना, तो ये सब चीज़ में भारत नहीं पड़ेगा कि हम बहुत ही है। भारत ऑलरेडी रसिया के साथ। आपको एक चीज़ पता है कि अमेरिका का भारत से जला क्यों रहता है? जला भुना इस टाइप का क्यों उसका स्वभाव रहता है? कभी आप सोचे हैं? वो पाकिस्तान को इतना सपोर्ट करता है, भारत को क्यों नहीं करता है? तो आप बोलोगे सर वो इसलिए नहीं करता है कि भारत मतलब कोई जवाब नहीं है आपके पास। कभी आप मन में सोचे हैं कि अमेरिका भारत से इतना चाय पाए क्यों करता है, और रसिया भारत का इतना सपोर्ट क्यों करता है? धंधा का बात करें, धंधा उस हिसाब से बात करें तो आपको हम बताते हैं। शायद वीडियो लंबा होगा, लेकिन ये सब कहानी सुनने में बहुत मजा आएगा आपको। काहे तो इसमें बहुत जानकारी है और लॉजिक भी है। अभी रसिया के पुतिन साहब चाइना गए, वहाँ क्या बोले? आप बताओ क्या बोले? बोले 4 देश परमाणु संपन्न है, जो हर दृष्टि से परमाणु बम बिक सकता है। बिकने का मतलब चला सकता है, जल से, थल से, वायु से। तो भारत तीनों जगह से चला सकता है, अमेरिका भी चला सकता है, रसिया भी और चाइना भी। ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ सर बढ़िया है। तो ये चला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, 3 देश ब्रिक्स कंट्री के हैं। ये मेरा स्टेटमेंट ना है, ये पुतिन दादा का है, बुझे? किसका है? पुतिन दादा का। तो बुर्बक आदमी तो नहीं है तो पुतिन दादा का ये स्टेटमेंट है कि भारत बहुत खतरनाक स्थिति में है और बहुत बलिष्ठ स्थिति में है। ठीक है, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, लेकिन वो पानी से नहीं चला सकता, समझिए ना। तो ये सब है चक्कर। तो एक बात ये, दूसरा, अमेरिका क्यों इतना जलता है भारत से? देखिए, अमेरिका एक धंधा करने वाला देश है। तो धंधा करने वाला देश के सामने ना कोई भी भावना, कोई भी वो सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अमेरिका क्या करता है, इसका आप एक बस समझ लीजिए कि सारा पैसा उसी के पास घूम के आना चाहिए, वो ये सिस्टम बिल्ड करता है, और भारत उसमें कहीं ना कहीं अड़चन डाल देता है। तो फिर वो भारत से खिसिया जाता है। तो आप बोलते हैं, आप बोलिएगा सर कैसे भारत उसमें अड़चन डाल देता है? देखिए क्या होता है, आपको कुछ समय पहले पता था कि श्रीलंका को भी अमेरिका बोलता था कि बहुत बढ़िया देश है, ये भारत को सीखना चाहिए डेवलपमेंट, है ना। आज श्रीलंका कटोरा लेके घूम रहा है, और चाइना भी उसी चक्कर में हम्बर क्या है, पोटा जो भी है, वो पोर्ट को ले लिया 99 साल का लीज में। मतलब श्रीलंका की तो लंका लगा दिया है। क्या टेक्टिक्स क्या है? देखिए, अमेरिका आज के टाइम में वर्ल्ड का सबसे हाई टेक्नोलॉजी चिप बना रहा है, बराबर है। उसने क्या किया, उसने साउथ कोरिया को बिल्ड किया कि हाँ भाई तुम बनाओ, हम तुम्हारे सपोर्ट करें। साउथ कोरिया ने बनाने लगा, बहुत कुछ बनाने लगा। साउथ कोरिया बनाया, पैसा कमाया, फिर उसने क्या बोला कि पैसा बना लिए ना, तो उसके खिलाफ नॉर्थ कोरिया जो है, उससे बचने के लिए तुमको, नॉर्थ कोरिया से बचने के लिए तुम ऐसा करो, हथियार खरीदो। हथियार कौन देगा? अमेरिका देगा। क्यों देगा? क्योंकि भाई उसने चिप का जो ज्ञान दे के जो उतना कम मतलब उसका बिलियन बनवाया है, तो वो तो चाहेगा ना कि वो पैसा वापस से अमेरिका में आए, तो वो हथियार देता है। उसने मना किया साउथ कोरिया ने, अभी सैमसंग का स्ट्राइक करवा दिया। वहाँ जेनजी पीढ़ी है, मतलब जो भी है, एक कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न कर दिया। फिर उसने क्या किया, ताइवान को खड़ा किया। ताइवान को खड़ा करके ताइवान ने पूरा अपना चिप बनाया, सब जगह बेचा, अच्छा पैसा वैसा सब कमाया, हम तेरे साथ हैं भाई, तू टेंशन मत ले। बाद में उसको क्या चिपका दिया?
हथियार का सौदा। वो तो चलो चाइना अभी उसमें अड़ गया कि तुम ताइवान को हथियार नहीं देगा। अगर वो ताइवान को हथियार नहीं देगा तो उसका तो उसको खड़ा करना तो बेकार हो गया, है ना। तो अमेरिका हमेशा ये करता है। पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, सेम चीज़ हुआ कि वो ये करता है कि तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, हम सब कुछ है, लेकिन हथियार हमसे लो। तो पूरा पैसा हथियार में मोटा डील होता है, समझ गया ना। तो वो उससे ले लो, काम खराब खत्म हो जाएगा। भारत ने भी कुछ लिया, लेकिन उसका रेटे इतना अनाप शनाप है कि भारत बोला रे भाई हम तुमसे नहीं लेंगे। अब इससे उसका जल जाता है, इससे उसका जल जाता है, इसलिए वो भारत से चिढ़ा रहता है। मेन कारण यही है, बाकी और कोई कारण हम नहीं मानते। मेन कारण ये है कि भारत सरप्लस में रहता है, वहाँ भारत एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। तो इसको मैनेज करने के लिए वो चाहता है कि 5 साल में कोई ऐसी फुद्दू सरकार आए जिससे वो भारी मात्रा में, हाँ मोदी जी भी फंसे हैं, ऐसा नहीं है, मोदी जी भी फंसे, लेकिन बाद में इनको ज्ञान आया कि ओ ये तो बहुत चोट्टा है रे, तब वो समझदार हो गए। वो बोले कि नहीं 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 ठीक है। और ऐसा नहीं है, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों ने भी मतलब बताया। देखिए हर आदमी हर दृष्टि से परफेक्ट नहीं होता है, ये समझना पड़ता है कि अनजान में अगर गलती हो जाता है ना तो अनजान संजान महाकल्याण, कहावतें ना है कि अनजान में किया गया गलती भी मतलब माफ़ी के योग्य है। तो इस चीज़ को भारत बहुत अच्छा से समझ गया कि ओ भाई साहब तुम तो हथियार बेच के हमसे कमाना चाहता है, टेक्नोलॉजी नहीं। आज भी कावेरी और ये सब फंसा हुआ है ना, काहे तो अमेरिका बोला था कि हम इंजन देंगे, नहीं ये दिया है, कभी फ्यूज देने नहीं दे रहा है, कभी कुछ नहीं दे रहा, मतलब नहीं दिया ना। आज भी पंगा पड़ा हुआ है। रसिया के साथ क्या हुआ, रसिया का लोग का नेचर अलग है। स्टार्टिंग में रसिया इस चीज़ को समझ गया था, इसलिए खुद को बिल्ड किया और अपने साथ में आने वाले लोगों को भी बिल्ड किया कि भाई धोखा से हम एक बार तो ताकतवर हो जाएंगे, लेकिन जो रिस्पेक्ट से ताकतवर होगा ना वो हमेशा चलेगा। आज अमेरिका का साथ कोई देश नहीं दे रहा है, यूरोप का कोई नहीं। ईरान युद्ध में फंस के देख लिया, कोई साथ नहीं दे रहा है। रसिया यूक्रेन के साथ युद्ध हुआ, भारत खड़ा हो गया कि ला भाई तेल दे, यहाँ भी धंधा है। अब वही धंधा अमेरिका भारत के साथ करना चाह रहा है। तो अब आप बोलोगे सर अमेरिका क्यों करना चाह रहा है, भाई क्या है, मैं सीधी बात बता दे रहा हूँ कि वेनेजुएला कवर तो कर लिया, अब तुम बैठ गए हो वेनेजुएला तेल के हब पे, ठीक, एग्री करते हैं, बहुत बढ़िया काम किया आप। रिफाइन कौन करेगा, वो मोटा ना तेल है। और इत्तेफाक ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में जो जामनगर का रिफाइनरी है ना रिलायंस का, वो ऐसा कोई रिफाइनरी नहीं है भाई साहब जो तेल को कितना भी मोटा से मोटा जो क्रूड ऑयल है उसको मोटा भाई उसको एकदम बेच देता है रिफाइन करके। तो अब और रिफाइनरी है एक तो रसिया में है, यूक्रेन वहाँ भी ठूस ठास करके उसका भी रिफाइनरी खराब कर रहा है, ऑलरेडी वो माल बहुत सप्लाई कर रहा है, ओवरलोडेड है। चाइना में तो डोनाल्ड ट्रंप भेजेगा नहीं। तो अब बचा कौन, भारत। भारत एक ऐसा कुआं है जो पूरे वर्ल्ड का प्यास बुझा सकता है तेल के माध्यम में, समझ रहे हैं। और पहले भी बुझाया है, मतलब यूक्रेन और रसिया की लड़ाई में भारत ने ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड को तेल सप्लाई करके, रिफाइंड ऑयल सप्लाई करके कमाया पैसा। अब धंधा का बात करते हैं ना यार, फालतू बात क्या करना, तो कमाया है। अब ये चक्कर में है ये रूबियो, इसीलिए मार्को रूबियो आने से पहले खूब अच्छा अच्छा बोल रहा है कि अब वो तेल तो है, वो तेल को करेगा क्या। इस चक्कर में है कि वो भारत के साथ उसका हो जाए तो भारत ठीक है, वहाँ से तेल आने में भी 2 महीना लगेगा, ये मौजूदा सरकार भी जानती है कि 2 महीना आने में लगेगा, रिफाइन होकर बेचने में लगेगा सब। अब भारत बोलते नहीं है, धंधा का वही असूल है, एक की मजबूरी दूसरी की कमाई। तो अब उसका बेचना मजबूरी है, नहीं तो वहाँ भी तेल का कुआं खराब होगा भाई। तो अब उसको बेचना है तो किसको बेचे। अब भारत यहाँ उसको टेबल पे ले आया है कि अगर भाई देना है तो इतने डॉलर में बैरल दे, नहीं तो राम राम भाई, ऑलरेडी मेरे पास रिफाइनरी में बहुत माल पड़ा हुआ है, क्योंकि रसिया भी दे रहा है, यूएई भी दे रहा है, सब दे रहा है, अब तुम देख लो। तो यहाँ पर ही डोनाल्ड ट्रंप फंस चुका है और भारत को इसलिए वो चाह रहा है कि कवर कर ले, समझ गए। इसलिए अमेरिका का भारत से जला रहता है हमेशा, ये बात है। इसीलिए आप लोग सुने होंगे कि रिलायंस भी बोला था कि हम यूएस में मतलब कंपनी लगाएंगे, फलाना ठिकाना, इस तरह का आया था ना न्यूज। तो अब एक के दिन में नहीं ना रिफाइनरी बन जाएगा, उसको भी बनने में टाइम लगेगा। तो ये सब चक्कर है। तो मेन कारण है धंधा। क्या है, धंधा। तो भाई धंधा तो भाई मोटा भाई से ज़्यादा कौन कर पाएगा। चलिए अच्छी बात है, ऐसे अमेरिका वाले भी अच्छा धंधा करते हैं। वो है किसी को मार के धंधा करते हैं, और भारत है कि किसी को पानी पिला के धंधा करता है, ठीक है। तो इस कारण से रूबियो आया है। और मोदी जी आए विदेश से, आप सुन रहे होंगे कि उसके बाद आए हैं और अपना सीधा जो भी कैबिनेट के मंत्री को बुलाए, फ़ोन उन जमा करा के रूम में बैठ के बात करने लगे। अरे तो बात नहीं करेगा, आप ही बताइए, घर का गार्जियन कहीं बाहर से आता है तो घर के सदस्य नहीं उनसे बैठ के पूछते हैं हाँ भाई कैसा रहा क्या रहा। अब उस पर भी मीडिया को मिर्ची लगा हुआ है कि अरे भाई कौन सी बात कर रहा है, कहीं पाकिस्तान पे तो अटैक नहीं कर देगा। मतलब गजब का मीडिया है, गजब का कुछ लोग हैं। हम ये नहीं बोल रहे, अच्छा है, ठीक है, इतना मतलब फोकस रखना अच्छी बात है। तो ठीक है भाई, देखिए भारत मतलब आदमी विदेश से आया घूम के, तो अपना बुलाया मंत्री संतरी को कि हाँ भाई आओ, देखो कहाँ कहाँ का क्या कमी बेसी है, इसको ठीक करो, और जो जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम हमको आया है। और ये बहुत अच्छी बात है, जब भी कोई समस्या आई ना, आपके घर पे कोई समस्या आ गया तो आप वहाँ डटे रहो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, डटे रहो। लेकिन ना कभी एक बार ना थोड़ा सा बाहर जाके ना उस समस्या को देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि उस समस्या का कितना बड़ा रेंज है। फिर उस हिसाब से आदमी काम करता है, क्योंकि घर में रहते रहते वो समस्या बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जैसे बाहर से निकल के आता है आदमी तो वो समस्या समझ में आ जाता है कि क्या समस्या है। बाकी नितिन गडकरी साहब तो वही हैं,
इथेनॉल तो बेच ही रहे हैं, आप समझिए रहे हैं, उन्हीं का कंपनी है, तो भाई वो तो चाहेंगे कि 100% इथेनॉल बिके। उनको क्या मतलब है कि देश में किसकी गाड़ी क्या है, किसकी गाड़ी क्या है, वो तो भैया अपना इथेनॉल का है, तो उनका सुपूत जी है, तो इसमें भी है भाई। चलिए बहुत बढ़िया बात है। फिलहाल हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो FIS ने फॉरेंसिक रिजर्व में अच्छी बिकवाली हुई है और 8 पॉइंट कितना बिलियन था, तो इतना का नुकसान हुआ है। चलिए बढ़िया बात है, लेकिन आने वाला टाइम में ये बढ़ेगा। आज मैंने एक वर्ड बोला था, बहुत क्लियर बोला था कि अगर अब भी FIS बेच रहे हैं ना तो बुर्बक नहीं महाबकलोल हो गए हैं, यही वर्ड बोले थे कि अभी FIS बेचेंगे, कि नहीं बेचना चाहिए, मेरा यही वर्ड था कि नहीं बेचना चाहिए। लेकिन चलिए देखते हैं कि क्या किए हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को कहानी बताइए। बाकी गर्मी का तो आलम ऐसा है कि हम लोग का तो घर के सामने पीपल का पेड़ है, वो भी हिलने से मना कर रहा है, बोलते ना हिलेंगे नहीं भाई। समझ रहे, वो भी बोलते ना हिलेंगे नहीं। चलिए यहाँ ये 22 मई और देखिए तो 4,400, ओए होए होए होए, 444 भाई साहब, बड़ा बढ़िया बेचा है जी। और DIS भी खरीदा है। देखिए एक चीज़ बता देते हैं आप लोगों को, हर एक नंबर का अपना एक गुण होता है। एक एक नंबर आपको इशारा करता है भविष्य के, मतलब भविष्य मतलब क्या होता है कि जो बड़े बड़े जो नहीं होते हैं उनका क्या होता है कि एक एक नंबर का जो इनका कैलकुलेशन होता है ना, ये सब चीज़ होता है। ये चार्ट और फाट पे वो सब नहीं विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि चार्ट हम लोग को देखना नहीं आता है, तो एक कोड सब होता है, मतलब इस तरह का एक होता है। जैसे नहीं पुराना फिल्म में कैसे था जी, डैनी का फिल्म में, अमिताभ बच्चन का फिल्म में, तो रुपया को फाड़ के दे देता है कि इस नंबर का रुपया जिसको मिलेगा वही मेरा आदमी है। था कि नहीं, मूवी में देखते किए होंगे, तो आप बोलिएगा हाँ देखे थे सर। तो वही चीज़ है, एक एक नंबर का मतलब इस तरह का चलता है। आप सोचोगे इसको डिकोड कर दें, इतना आसान नहीं है। हमने भी 5 साल डिकोड किया है, लेकिन काफ़ी अब थोड़ा सा उसको मैंने रहने दिया, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार डिकोड में ऐसा हो जाता है कि आप उस चीज़ को खुल के बोल देते हैं और फिर वो नहीं होता है। जिस तरह कभी कल आप सुने होंगे कि मैं बोल देता हूँ कि 500 पॉइंट का मूवमेंट होगा, पहले बोल देता था तेजी होगा, तो 1 ना 2 दिन में वो तेजी हो जाता था। अब क्या डाउन मार्केट में फिर मैंने मूवमेंट बोलने लगा, क्योंकि उसका चेंज हो गया। तो कई चीज़ चेंज होता है, इतना ज़्यादा मतलब मज़ा आता है उन चीज़ों में। कैश में बेचा है, और देखिए फ्यूचर में 4,473 करोड़ का बाइंग किया, भाई सब स्वाद आ गया, कैश खत्म। और यहाँ देखिए इंडेक्स फ्यूचर में भी 1,000 करोड़ का खरीदारी कर लिया। तो मोटा मोटी यहाँ पर आप देखो तो 1,000 करोड़ का खरीदारी आपके सामने निकल के आ रहा है। बताइए आ रहा कि नहीं आ रहा? और सब जगह आपको प्लस प्लस प्लस। अब आप माइनस दिखा दोगे, कैसे दिखाओगे माइनस है? आप बोलिएगा अरे सर ऐसा अचानक से, हाँ माइनस दिखा दोगे, दिखाओ हमको कैसे दिखाओगे? आप बोलेगा अच्छा। देखिए डाटा पॉजिटिव होता है तो हम लोग खुद भी पॉजिटिव हो जाते हैं। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट देखिए बढ़ गया, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट बढ़ना शुरू हुआ। अब 3 दिन हम बोलते हैं ना, तो ये देखिए 1 दिन 2 दिन तीसरा दिन। रूल नंबर 13 जो हम बोले हैं, भले मजाक में बोले हैं, लेकिन रूल नंबर 13 बहुत काम आता है। तो 3 दिन का जो है आप इसमें समझ सकते हैं। और चौथा दिन काया कलप्ट हो गया, यहाँ पर ही आपको 6,000 सवा 6,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कम हो गया, मतलब पॉजिटिव साइड में आपको देखने को मिला। इसी जगह DIS देखिएगा हल्का है, बाकी क्लाइंट भी देखिएगा हल्का बढ़ा है ना? तो बढ़िया नहीं, क्लाइंट का तो बढ़ा नहीं, घटा है, सॉरी क्लाइंट का घटा है, हम गलत लिख लिए थे वहाँ। नहीं क्लाइंट बढ़ा है, ये गलत डाटा है, ये गलत है, ठीक है ये गलत है। तो आप बोलोगे सर कितना बढ़ा है, आप बताइए। हाँ, बताने का तो हम बताइए देंगे, हमको कौन चीज़ कोनो समस्या थोड़ी है। क्लाइंट जो है उसका कितना है, कॉन्ट्रैक्ट जो है पॉजिटिव है, आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए क्लाइंट है तो आपको 254,325 माइनस शॉर्ट कितना है 92,661, तो आपको 1,61,664। अच्छा ये तो ठीक ही आया है, बढ़िया है, 1,61,664, ये तो ठीक आया है। तो चलिए, लेकिन लॉन्ग पोजीशन तो कम ना हो गया, 63 से तो कम हो गया, यहाँ तो ठीक है। आइए आगे देखते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ समझेंगे। तो ये भी आज जो आपके सामने दिखा रहे हैं, ये भी एक थोड़ा सा समझिएगा कहानी को, बड़ा मज़ा आएगा। ये सब कहानी समझिएगा तो दूसरा आपको समझने की जरूरत नहीं होगा। इंडेक्स FIS तो क्या किया है, तो 2.15% का बाइंग में आया है। DIS क्या किया है, तो DIS भी आज 0.22% का बाइंग में आया है, बराबर है। पब्लिक ने क्या किया है, तो ये भी 0.61% का बाइंग साइड में दिख रहा है, ठीक है। और प्रो इसने क्या किया है, तो इसने आज 2.7 इतना का पोजीशन कट किया है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डाटा है हर एंगल से। हाँ थोड़ा सा प्रो का ख़राब होना वो एक अलग बात है। बाकी 1 मिनट क्लाइंट का ही हम चेक कर लेते हैं। 254 ये है ना, 254,325 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 346,986, तो इसका इन दोनों का योग ये है, तो इसको डिवाइड कर दिया है ना इंटू 100 करके, तो आपको निकल के कितना आया, तो 73.29। और कल कितना था, तो 72.68। अब आप ही बताइए जब माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा,
हैं 72.68, तो आपको यहाँ पर ही 0.61 पॉजिटिव होगा, जो कि हम लोगों ने दिखाया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप बोलिएगा सर यहाँ तो आपने दिखाया लेकिन वहाँ पोजीशन कम हुआ। हाँ, तो यही चीज़ है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, है ना। टेंशन मत कीजिए, बढ़िया है, ये एक इशारा है, तो ठीक रहेगा, ख़राब नहीं रहेगा डाटा, बढ़िया है। और ये एक पॉजिटिव डाटा है जो कि आपको 24,500 तक धकेलने का कोशिश करेगा। ठीक है, फिलहाल अभी क्या चल क्या रहा है थोड़ा देखा जाए। गिफ्ट निफ्टी क्या चल रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी आपको 805 पे है, ठीक है, ख़राब नहीं है। और यूएस का डॉलर इंडेक्स क्या चल रहा है, तो 99 पे चला गया है। और यहाँ रुपया कितना चल रहा है, तो 95.96 चल रहा है। ओके, मजबूत हुआ है 65, तो बढ़िया है, टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल यूएस का क्या देखेंगे, यूएस का तो हाई पे हाई बनिए रहा, हम ही लोगों का नहीं बन रहा है। देखिए 400 पॉइंट का तेजी है, नेस्डेक को देखिए, ये बढ़िया है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मंडे का मतलब रहेगा वो एक मजबूत सेशन रहना चाहिए, लेकिन प्रो का माइनस होना थोड़ा सा मतलब है, बाकी सेंटीमेंट ठीक है। हाँ, खराब में क्या है कि आपका फॉरेंसिक रिजर्व हुआ है कम, लेकिन उसको काउंटर कौन कर रहा है कि आपको ये डल रहा है, पैसा जो डल रहा है ना आरबीआई से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। रही बात ब्रेंट का, अगर ब्रेंट इसमें खेला नहीं किया तब तो ठीक है, अगर ब्रेंट खेला कर दिया, ओके, ब्रेंट बहुत अच्छा है, 103 पे है, तो बहुत बढ़िया। अगर ब्रेंट इसी में रहे तो हम आपको एक तेजी देखने को मिलेगा। ऑप्शन चैन का भी डाटा ठीक ठाक है किसी भी एंगल से फिलहाल तो। और ये तो हो गया ना। अच्छा, हम लोग मंथली एक्सपायरी में प्रवेश कर रहे हैं ना, मंथली एक्सपायरी में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। 26 तारीख को मंथली एक्सपायरी होगा, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए ये पोजीशन कट गया, ये लास्ट में पोजीशन कट गया, सब जगह पोजीशन जो है कट गया। ये तो ये शॉर्ट वाला पोजीशन था जो कट गया, लास्ट टाइम में कटा है, पहले नहीं कटा है, लास्ट टाइम में पोजीशन कटा है, तो बढ़िया है। तो एक बार तो 24,000 क्रॉस करें ना, तभी हम 24,500 की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा साहब। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।